वेलकम टू फिनग्रेड, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन। आज हम इंडिकेटर सीखने वाले हैं जिसका नाम है बी मतलब बॉलिंजर बैंड। इसका यूज करते हुए आप डबल टॉप डबल बॉटम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वोलेटिलिटी को कैसे समझ पाएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगेन ये एक वोलेट से देखने को मिलेगा। अगर आप इस पूरे ग्राफ में देखेंगे तो ज्यादातर बार आप पाएंगे कि प्राइस जो है ना वो इसी बैंड में काम कर रही है, इस बैंड की बियॉन्ड जा ही नहीं रही है। बहुत ही कम ऐसे केसेस है जब वो बैंड के बाहर निकली है। तो ये एक तो एक मैजिकल बैंड हो गया, परंतु इसके पीछे का मैथ समझेंगे ना तो आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा। मैथ्स क्या है? अगर आप 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड की बात करें साइंस, या फिर अगर आपने कॉमर्स लिया तो उसमें स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ाई में आता था स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का कर्व है, इसको बेल कर्व भी कहा जाता है। तो इस बेल कर्व के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब क्या? एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। मान लीजिए आपके क्लासरूम के अंदर करीबन 50 बच्चे हैं। अब हर बच्चे की हाइट तो सेम होगी नहीं, कोई ज्यादा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। तो अलग अलग मल्टी डिफरेंट डिफरेंट साइज के लोग आपके क्लास में होंगे, अलग अलग स्टूडेंट्स होंगे। अब मैं आपसे ये कहूं कि मुझे एक ऐसी रेंज बताओ जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट आ जाए। ऑब्वियसली आपको लो टू हाई नहीं लेना है, उसके अलावा रेंज लेनी है, पूरी रेंज नहीं लेनी है। तो आप क्या करेंगे? एक एवरेज निकालेंगे सारी हाइट का, उसके ऊपर थोड़ा ले लेंगे, उसके नीचे थोड़ा आप ले लेंगे। वहां से आप ज्यादातर लोगों की हाइट्स को टच कर पाएंगे, ज्यादातर लोग उसके अंदर कवर हो जाएंगे कि इसका ये एक एवरेज है, इसके अंदर ज्यादातर लोग फॉल हो जाते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये होता है कि जब आप सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं तो ये 95% ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको दे देता है। वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, अगर आपको याद हो तो इसके पहले हमने एक और वोलेटिलिटी इंडिकेटर के बारे में बात की थी और वो था ATR, जिसको हमने एज अ स्टॉक की प्राइस इसी रेंज में रहेगी। देखिए ये सेंटर वाला बैंड हो गया आपका 21 पीरियड मूविंग एवरेज। वहां से टू स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव मैंने लिया, टू स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने पॉजिटिव ले लिया। मतलब मैंने 95% ऑफ प्राइस मूवमेंट जो है उसको मैंने कैप्चर कर लिया। अब प्राइस जो है वो इसी बैंड के अंदर कामकाज करेगी। अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन लेते तो करीबन 68-67% प्रोबेबिलिटी होती। तो ये जो बना हुआ है बॉलिंजर बैंड वो सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन से बना हुआ है। इसलिए 95% ऑफ अ टाइम इसी बैंड में कामकाज होता है। और कभी कभी जब वो बैंड के बियॉन्ड जाता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने जा रहा है, तो अमूमन आप देखेंगे कि बैंड के बाहर गया। अगर वो बैंड पे कंटिन्यू रहता है तो बड़ा ट्रेंड डेवलप होता है। लेकिन बैंड के बाहर जाके अगर वो तुरंत बैंड में अंदर आ जाता है तो फिर वो करेक्शन भी दिखाता है। आप देखिए बैंड के बाहर गया, इमीडिएटली ग्रीन बनी, वापस अंदर चला गया। बैंड के बाहर आया, इमीडिएटली अंदर चला गया, तो वापस वो मीन की तरफ, मतलब रिवर्सल, मीन रिवर्सल की तरफ वो चला गया। तो ये आपको कई बार देखने को मिलेगा कि बैंड के बाहर जाने के बाद जब वो इमीडिएटली ग्रीन कैंडल बना के बैंड के अंदर जाता है तो वो वापस अपने मीन रिवर्जन तक जाता है। यहाँ से भी एक ट्रेड मिल ही सकता है। मुझे पता है आप लोग कई काफी लोग होशियार होंगे, यहाँ से एक सेटअप आप निकाल लोगे, लेकिन मेरे पास एक अलग से एक सेटअप है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए बैंड जो है ना वो कभी नैरो होगा, कभी ब्रॉड होगा। लॉस के यूज को लिया था, तो चलिए समझते हैं। कभी नैरो होगा, कभी ब्रॉड होगा। तो ये जो नैरो बैंड है इसका मतलब क्या है? वही कॉन्सेप्ट, रन पॉज रन। अगर रन है तो बैंड ब्रॉड होगा, अगर पॉज है तो बैंड नैरो। अगर आप देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे देखिए काफी नैरो हो गई, मतलब ना बहुत छोटी 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 कैंडल्स बन रही है। तो ऐसे में क्या होगा? बैंड नैरो होता जाएगा। इसको कहते हैं बॉलिंजर बैंड स्क्वीज। तो ये जब बैंड स्क्वीज होता है मतलब नैरो हो जाता है, और जैसे ही प्राइस इस रेंज को तोड़ती है, ब्रेकआउट देती है, देखिए क्या बढ़िया स्विंग हमें देखने को मिला। वही रन पॉज रन वाला कॉन्सेप्ट है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको जैसे ही बैंड के ऊपर कैंडल लगातार बनती है, जब तक आप ग्रीन कैंडल के लो को ना तोड़ के अंदर आओ तब तक आप देख पाएंगे कि लगातार यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू रहा। इसको बॉलिंजर बैंड चैलेंज या बॉलिंजर बैंड वॉक भी कहा जाता है। तो अब सेटअप क्या है, इसको यूज कैसे करें? देखिए बैंड ऊपर की तरफ का है तो वो अप ट्रेंड में है, बैंड नीचे की तरफ झुका हुआ है तो डाउन ट्रेंड में है, बैंड अगर फ्लैटिश है तो साइडवेज है। ये ट्रेंड, वोलेटिलिटी, रन पॉज रन कॉन्सेप्ट ये तो समझ में आ गया। लेकिन सेटअप क्या है अभी भी सवाल हुआ।
तो देखिए सेटअप बहुत सिंपल सा है। आप डबल बॉटम डबल टॉप को पकड़े। अगर डबल बॉटम की मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो मेरा पहला बॉटम है वो बैंड के बाहर बनना चाहिए, आउटसाइड द बैंड बनना चाहिए। और सेकंड वाला जो है वो इनसाइड द बैंड बनना चाहिए। आप देखेंगे पहला लो बना वो इसको चैलेंज करते हुए बाहर क्लोज हुआ। सेकंड लो यहाँ पे जो बना वो है बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड कुछ इस तरीके से दिखता है, मतलब यहाँ पे एक बैंड क्रिएट होती है। अगर आप देख पाएंगे तो ब्लू कलर से ऊपर में एक लाइन है, बैंड के अंदर बन, मतलब पहले उसने ये दिखाया है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाला हूँ, जो ग्रेटर देन 95% बाहर, वो जो 5% वाली प्रोबेबिलिटी थी वो दिखाई। उसके बाद बोला नहीं यार, मैं तो वापस अपनी रेंज में आ जाता हूँ, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो ये ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपको ट्रेंड को रिवर्स करना है, आप इस रास्ते पे जा रहे हो, घर से फोन आ गया कि यार घर पे कुछ प्रॉब्लम है, आप वापस आ जाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू टर्न लेना पड़ेगा। अब आप अपनी कार को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं, आप सीधा तो यू टर्न लोगे नहीं। आप कार की स्पीड को स्लो करोगे, स्टॉप करोगे, एंड देन स्लोली स्लोली यू टर्न लोगे और फिर अपनी स्पीड को बढ़ाओगे, राइट? तो यू टर्न लेने के लिए आप स्पीड बढ़ाते हो, मतलब अपनी डायरेक्शन को बदलने के लिए स्पीड घटाते हो और उसके बाद बढ़ाते हो। मैंने आगे गलत बोला। तो ये वाले जो सिचुएशन है बस वही स्टॉक मार्केट में भी है कि अगर उसको डायरेक्शन को चेंज करना है ना, तो पहले वो थोड़ा सा वोलेटिलिटी को घटाएगा एंड फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो वो कैसे पता चले? वोलेटिलिटी की डायरेक्शन हमें पता चल जाती है बॉलिंजर बैंड से। तो एक बाहर एक अंदर, वॉल्यूम का सपोर्ट, ब्रेकआउट, बॉलिंजर बैंड वॉक। आप यहाँ पे डबल बॉटम वाला पैटर्न ट्रेड करें, स्टॉप लॉस लगाइए बैंड के नीचे, एंड देन लुक एट द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, बहुत ही बड़ा ट्रेड है। अब यहाँ पे देखिए, डबल बॉटम के बारे में बात की, डबल टॉप के बारे में बात की। यह है डिक्सन टेक्नोलॉजी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। अलग अलग टाइम फ्रेम में नीचे में एक लाइन है और बीच में एक लाइन है। तो इस तरीके से 3 लाइन से एक बैंड क्रिएट होता है। इसको कहते हैं अपर बैंड, इसको कहते हैं लोअर बैंड। बैंड के बाहर गया, तगड़ा वॉल्यूम था, एक उसके बाहर क्लोज भी हुआ, फिर थोड़ा करेक्शन आया, फिर तेजी आई, एंड लुक एट दिस, बैंड टूटा, वॉल्यूम इंक्रीज भी हुआ, एंड बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। जो सेकंड टॉप बना यहाँ पे, वो सेकंड टॉप कहाँ बना? बैंड के अंदर बना। तो आप नेकलाइन बनाओ और वहां पे आप ट्रेड करें, बढ़िया सा एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, HCL टेक्नोलॉजी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए बैंड के बाहर, ये अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बढ़िया ब्रेकआउट आया, एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिली। ये अमूमन ना आपको 1:3, 1:4 ऐसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाले ट्रेड्स देखे जाएंगे। और उसमें भी अगर आप डबल टॉप डबल बॉटम जब ढूंढ रहे हो, उस दौरान बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज आपको देखने को मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया तेजी मिलती है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल हो जाता है। पहले वाले एग्जांपल में भी देखा, इसमें भी आप देखेंगे। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आप पोजीशन साइज अपनी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका रिस्क कम है, रिवॉर्ड बढ़ा दी आपको सामने मिलेगा। तो इस तरीके से आप डबल टॉप डबल बॉटम की वोलेटिलिटी को यूज करते हुए एक बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। और ये आपका सेंट्रल लाइन हो गया या फिर सेंटर बैंड हो गया। ये जो सेंटर बैंड होती है ना, वो बेसिकली 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। आप इसको चेंज करके सिंपल मूविंग एवरेज भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर में एक बैंड बना एंड नीचे में एक बैंड बना। अगर 20 पीरियड के ऊपर वाला बैंड कहे तो उसको हम बुलिश बैंड कहेंगे, और नीचे वाला अगर हम कहे तो इसको हम बेरिश बैंड कहेंगे। अब ये बुलिश एंड बेरिश बैंड का मेजरमेंट कैसे निकाला गया, उसके पीछे के मैथ्स को समझते हैं। तो उसके पीछे का जो गणित है आपको इस चार्ट